सुबह से संध्या तक हरि भजन में मन को लगाने लगा। खल नीच धुंधकारी वो तो बेस्याओं के घर जाने लगा। महाराज गौकड़ जो संत का वरदान है, सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं, लेकिन धुंधकारी मदरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, यहां तक कि वेश्यालाओं में जाने लगा। महाराज पहली बात, जो व्यक्ति मदरा पान करते हैं, दूसरी बात जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं, तीसरी बात जो किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हैं, वो व्यक्ति राक्षसों से कम नहीं होते। देखना आप दशहरा पर कितने रावण फूके जाएंगे, हर जगह रावण फूका जाएगा। अरे हम कहते हैं वो रावण फिर भी अच्छा था, वो रावण फिर भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, जो सीता मां को ले गया अशोक वाटिका में सुरक्षा के सहित रखा, सीता मां की मर्जी के खिलाफ उनसे एक शब्द नहीं कहा, वो रावण बहुत अच्छा था। अरे फूकना है तो खुद को फूको, जो हर किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हो। वास्तविक रावण कौन है, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं कि अब इस कलयुग में वास्तविक किसको फूकने की जरूरत है, कौन फूका जाए। महाराज जब तक हमारे आप के अंदर जो बैठा शैतान रूपी रावण, उसको फूको महाराज। ऐसे अरबों खरबों का खर्च करके पटाखे बारूद फोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। धुंधकारी गलत रास्ते पे चल पड़ा, आत्मदेव ने देखा, सोचने लगे ये क्या हो गया। अरे मेरे पुत्र तो दो हैं, लेकिन एक भगवान की भक्ति करता और दूसरा संतान बिगड़ती है, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी माँ बाप की भी होती है। बच्चे रात को 12 बजे कहीं से लौट करके आए, उनसे प्रश्न कीजिए कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे। वो संतान कभी बिगड़ नहीं सकती। बेटी को आप 100 रुपए दे रहे हैं और वो शाम तक 200 रुपए आपको दिखा रही है, तो उससे पूछिए ये दूसरा 100 का कहां से आया। संतान कभी नहीं बिगड़ेगी। संतान उन्हीं की बिगड़ती है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। बहुत से माँ बाप ऐसे कह देते हैं, भैया क्या हमने कहा था कि हमारी संतान बिगड़ जाए, वो तो पता नहीं कैसे बिगड़ गई। अरे संतान तो प्रत्येक माँ बाप को प्यारी होती है, सबको प्यारी होती है, चाहे एक हो चाहे 4 हो, समान होते हैं। लेकिन संतान से प्रेम कीजिए अंतर मन से, दिखाइए मत उसे। अगर दिखा दिया तो समझ लो बिगड़ गई। आत्मदेव ने देखा कि धुंधकारी तो गलत रास्ते पे चल पड़ा, अब इसका क्या किया जाए। तो आज महाराज आत्मदेव गौकड़ के पास पहुंचे। गौकड़ ने पिताजी को प्रणाम किया, बिठाया। पहले क्या कि सभ्यता होती थी कि बाप बेटे के सामने नहीं जाता था, बेटा बाप के सामने नहीं जाता था, जब तक कोई कार्य नहीं होता था। और जाता भी था तो ऐसे कभी भी नजरें उठा के बात नहीं करता था, नजर से नजर मिला के बात नहीं करता था।
और आज की जो संतान है वो माता पिता की बात को भी काट देती है। तुम कुछ नहीं जानते, छोड़ो। अरे वो माता पिता कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अरे बचपन में जब तू रोता था तो हम समझ लेते थे कि तुझे दूध पीना है, और वही संतान बड़े होके कहती है आप कुछ नहीं जानते। छोड़िए, आप समझेंगे ही नहीं। जो माँ बाप बचपन में बच्चे के रोने से समझ लेते थे कि इसे परेशानी क्या है, क्या वो जवानी पर आपकी परेशानी नहीं समझेंगे? लेकिन सही बात तो यह है कि आप माँ बाप से शेयर करना ही नहीं जानते। कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपनी संतान को दुखी देखना चाहेंगे। महाराज आत्मदेव पास में पहुंचे, गौकड़ ने देखा है। आत्मदेव ने कहा, गौकड़ तुम्हारा छोटा भाई जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इसे सही रास्ते पे कैसे लाया जाए? तो आज महाराज गौकड़ ने बड़ी अच्छी बात कही। कोई भी उम्र से बड़ा छोटा नहीं होता महाराज। उम्र से कोई बड़ा छोटा होता है? नहीं होता। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो काहे का बड़ा? जिसको ज्ञान नहीं है वो काहे का बड़ा? बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान बड़ा है। कोई अपने मुख से कहे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो वो बड़ा नहीं है। महाराज गौकड़ ने आज, गौकड़ देखिए एक पुत्र अपने पिता को उपदेश दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुत्र अपने पिता को उपदेश दे। जब आत्मदेव ने कहा कि धुंधकारी को कैसे सुधारा जाए, हालांकि ये कथा सिर्फ 10 मिनट की है, मैं चाहूं तो इसे 10 मिनट में खत्म कर सकती हूं, और मैं चाहूं तो इसे 5 मिनट में भी खत्म कर सकती हूं, और मैं चाहूं तो इसमें 5 घंटे भी लगा सकती हूं। वास्तविक वही है। कथा क्या है? हमारे आपके जीवन की गाथा, जो हमारे और आपके जीवन में हो रहा है, यही कथा है, यही भागवत है जो हम और आप अपने जीवन में सह रहे हैं। महाराज गौकर्ण ने कहा है, पिताश्री आप कह रहे हो धुंधकारी को सही रास्ते पर लेकर के आओ। सही रास्ते पर लेकर के आओ। व्यक्ति एक बार अगर गलत रास्ते पे चला जाता है तो उसे बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लाने में। अच्छा बनने में सारा जीवन गुजर जाएगा महाराज, और बिगड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। अच्छा बनने में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, फिर भी आप अच्छे नहीं बन पाएंगे, और बुरे बनने के लिए 1 मिनट ही काफी है। 1 मिनट में ही आप बुरे बन जाओगे। गौकर्ण ने कहा, पिताश्री धुंधकारी इतना आगे निकल चुका है इस बुराई के रास्ते पर कि उसे सही रास्ते पे लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए आप एक कार्य कीजिए, क्योंकि पाप करने वाले से अधिक पापी वो होता है जो उस पाप को देखता है, जो उस पाप को होते हुए देखता है। आपके सामने अगर किसी को मारा जा रहा है तो आप भी 302 के ही मुजरिम बनेंगे? केवल देखने से बनते हैं ना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को मार रहा है, किसी पर गोली चला रहा है और आप उसके साथ हैं, आप भले ही ना कट्टा चला, आप उसको हाथ भी ना लगा, लेकिन फिर भी आप पर भी वही केस बनेगा जो उस बंदूक चलाने वाले पे बनेगा। इसलिए महाराज देखने वाला अधिक पापी माना जाता है। और वैसे भी महाराज कि संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, संगत से ही गुण आते हैं।
किसी अच्छे व्यक्ति की आप संगत करेंगे और वो रोज आपको अच्छी शिक्षा देगा, रोज आपको अच्छी शिक्षा देगा, एक ना एक दिन आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी। और आप अगर गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे, जैसे एक अच्छा आलू हो, अच्छा आलू, और उसे सड़े आलू के पास रख देना, अगर सड़ेगा नहीं तो दागी हो जाएगा, अगर खराब नहीं होगा तो उसमें दाग जरूर लग जाएगा। इसलिए संगत का असर ये होता है। आत्मदेव से कहा है, पिताजी एक काम कीजिए। देखिए एक पुत्र पिता को उपदेश देता है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, वन में जाइए, जाकर के भजन कीजिए। और वन में ऐसे जाना नहीं है, अगर ऐसे वन में जाने से भगवान मिलते तो शेर का वन में ही जन्म होता है, होता है। गीदड़ भी वन में ही जन्म लेता है, भालू भी वन में ही रहता है। क्या उसने भगवान को पाया? नहीं पाया। फिर तो कहा कि मन के हारे हारी है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत। कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, और कहे कबीर मन लालची, और जे कहूं ठहरत नहीं। ये मन कभी एक जगह रुकता है? नहीं रुकता। कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। क्योंकि बताया कि मन की तरंग मारी लो, मन की तरंग मारी लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आरती बुरी सवारी लो, बस हो गया भजन। आरती बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। जय हो। आदत बुरी संभाल, जय हो। आदत बुरी संभाल लो,
बस हो गया भजन आदत बोली सुधार लो बस हो गया भजन और महाराज आपने देखा होगा कि प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु नाम है यही अपने जीवन में ढालने की जरूरत है। आदत बुरी संभाल